धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। आइंस्टाइन का ये कथन दुनिया भर के तमाम धार्मिक गिरोहों के लिए अमृत वाक्य बन चुका है। आइंस्टाइन के इस अधूरे वाक्य के आधार पर सभी धार्मिक गिरोह दावा करते हैं कि बड़े बड़े वैज्ञानिक भी धर्म और ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं। इन महान वैज्ञानिकों के बारे में ये लोग ऐसे ऐसे झूठे दावे करते हैं जिन्हें पढ़कर पढ़े लिखे लोग भी भ्रमित हो जाते हैं। ऐसे ही हजारों झूठे दावों में एक दावा ये भी है कि सभी बड़े वैज्ञानिकों ने ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार किया है, यानी सभी बड़े वैज्ञानिक आस्तिक थे। इसी क्रम में ये लोग आइंस्टाइन के साथ गैलीलियो, कोपरनिकस, न्यूटन, डार्विन, स्टीफन हॉकिंस तक को अपनी थोथी धार्मिक मानसिकता का हिस्सा बनाकर विज्ञान को धर्म का गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जिन बड़े बड़े वैज्ञानिकों को आस्तिकता की परिधि में फिट करने की कोशिश की जाती है वे सभी लोग विशुद्ध तौर पर नास्तिक ही थे। इन महान वैज्ञानिकों के धार्मिक विचार क्या थे, इस विषय पर बात करने से पहले हमें नास्तिकता के इतिहास को समझना होगा। नास्तिकता ईश्वर के अस्तित्व का विरोध भर नहीं है, बल्कि हर युग में नास्तिकता की अवधारणा अलग अलग रही है। पाणिनि ने अपने सूत्र में नास्तिकता की जो परिभाषा दी है उसके अनुसार अस्ति नास्ति दिष्टम मति, परलोक की सत्ता को न मानने वाला नास्तिक है। जबकि वेदों को ही ज्ञान का प्रमाणिक स्रोत मानने वाले स्मृतिकारों के अनुसार नास्तिको वेद निंदक, यानी जो वेद को नहीं मानते या उसकी निंदा करते हैं वे नास्तिक हैं। बाहर के देशों में नास्तिकता का इतिहास उतना परिपक्व नहीं रहा जितना कि भारतीय संदर्भ में देखने को मिलता है। चार्वाक और लोकायत दर्शन ने नास्तिकता को एक जीवन शैली के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। इसी परंपरा में आगे ईसा पूर्व की 6ठी सदी में वर्धमान महावीर और तथागत बुद्ध ने नास्तिकता को मानवीय मूल्यों के साथ पिरोकर उसमें नैतिकता, सदाचार, न्याय और समानता के गुणों से सजाकर अनिश्वरवाद को मानव विकास में उपयोगी समझा और प्रचलित धर्मों को खारिज करते हुए नास्तिकता पर आधारित एक वैकल्पिक और तर्कसंगत मार्ग तैयार किया। बाहर के देशों में नास्तिकता और आस्तिकता के बीच का संघर्ष मध्यकाल से दिखाई देता है और धर्म और विज्ञान का ये शुरुआती टकराव चर्च की स्थापित मान्यताओं को चुनौती मिलने से शुरू होता है। हालांकि बाइबिल को चुनौती देने वाले शुरुआती वैज्ञानिक पूरी तरह ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देने वाले नास्तिक नहीं थे, बल्कि उनकी खोजों का बाइबिल के सिद्धांतों के विरुद्ध होना ही उस दौर में उन्हें नास्तिक साबित करने के लिए काफी था। वैसे ही जैसे किसी दौर में वेदों की निंदा करने वालों को नास्तिक माना जाता था। बाइबिल की मान्यताओं को चुनौती देने वाले ऐसे नास्तिकों में सबसे बड़ा और सबसे शुरुआती नाम कोपरनिकस का है। कोपरनिकस के शोधों से भी बाइबिल की मान्यताओं को चुनौती मिली तो उन्हें भी धर्म विरोधी घोषित कर देश से निकल जाने की सजा मिली। जियोर्दानो ब्रूनो को बाइबिल और चर्च की अवहेलना की ऐसी घोर सजा दी गई जिससे कि और कोई बाइबिल के विरुद्ध ना जा सके। उन्हें जिंदा जला दिया गया। लेकिन सत्य का दम घोटने की चर्च की मानसिकता को चुनौती देने वाले महान दार्शनिक, वैज्ञानिक और शोधकर्ता डरे नहीं, आगे बढ़ते चले गए। जियोर्दानो ब्रूनो के हश्र के बाद बहुत से वैज्ञानिकों ने बीच का रास्ता निकाला। वे खुले तौर पर नास्तिकता की अभिव्यक्ति से बचते रहे और कई बार उन्होंने खुद को आस्तिकता के करीब दिखाने की कोशिश भी की। इसलिए कई वैज्ञानिकों की बातों में विरोधाभास देखने को मिलता है। बहुत से वैज्ञानिक खुले तौर पर बाइबिल की बखिया उधेड़ने से बचते रहे, फिर भी उनके प्रयोगात्मक कार्यों से चर्च की सत्ता को चुनौती मिलती रही। गैलीलियो गैलीली, जिन्होंने अपनी दूरबीन के प्रयोगों से बाइबिल की इस अवधारणा को खारिज कर दिया था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, और इस अपराध के लिए उन्हें कारावास की सजा मिली। आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी का जो सिद्धांत दुनिया को दिया उससे भी चर्च को परेशानी हुई। आज न्यूटन को धार्मिक गिरोह अपने थोथे धार्मिक खेमे में फिट करने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इतिहासकार स्टीफन डी स्नोबेलेन, जिन्होंने न्यूटन के शोध और उनके जीवन पर कई किताबें लिखी हैं, वे न्यूटन के बारे में कहते हैं, आइजैक न्यूटन पूरी तरह नास्तिक थे, लेकिन उन्होंने अपने निजी विश्वास की सार्वजनिक घोषणा कभी नहीं की। उन्होंने अपने विश्वास को इतनी अच्छी तरह से छुपाया कि आज भी विद्वान उनकी निजी मान्यताओं पर असमंजस की स्थिति में हैं। फिर भी न्यूटन के विचारों के बारे में उनकी कुछ बातें जो सार्वजनिक हुई वो धर्म के प्रति उनके विद्रोह को दर्शाती हैं, जैसे पवित्र आदेशों का पालन करने के लिए उनके द्वारा इनकार किया जाना, और जब वे मरने वाले थे तब उन्हें पवित्र संस्कार के लिए कहा गया और उन्होंने इनकार कर दिया। ये तो थी न्यूटन की बात, जो स्नोबेलेन के शोध के अनुसार नास्तिक विचारों के साबित होते हैं। अब बात करते हैं चार्ल्स डार्विन की, जो विशुद्ध रूप से नास्तिक थे, इस बात में कोई संदेह नहीं।
फिर भी उनके कुछ शुरुआती विचारों से उन्हें आस्तिकता के पैमाने में फिट करने की नाजायज कोशिश की जाती है। वैसे धर्म के बारे में खुलकर बोलने से डार्विन पूरी उम्र बचते रहे। इसके बावजूद उनके लिखे कई पत्रों और उनकी कई किताबों में ईसाईयत के प्रति उनके विरोधी विचार साफ नजर आते हैं। अपनी जीवनी में डार्विन ने लिखा था, जिन चमत्कारों का समर्थन ईसाईयत करती है उन पर यकीन करने के लिए किसी भी समझदार आदमी को प्रमाणों की आवश्यकता जरूर महसूस होगी। उस समय का इंसान हमारे मुकाबले कहीं ज्यादा सीधा और अनजान था जब इन चमत्कारों के बारे में बताया गया था। बाइबिल के बारे में डार्विन ने कहा था, इस किताब में लिखे वर्णन और चमत्कारों की कहानियों में भी मुझे विरोधाभास नजर आता है। जैसे जैसे इन विरोधाभासों का प्रभाव मुझ पर बढ़ता गया, ईसाईयत पर से मेरा विश्वास भी उठता चला गया। वक्त के साथ डार्विन जैसे जैसे अपना शोध आगे बढ़ाते गए, धर्म में उनका भरोसा कम होता चला गया। बताया जाता है कि डार्विन ने अपनी बेटी एनी की मौत के बाद पूरी तरह से खुद को अपने शोध कार्यों में झोंक दिया था। इसी दौरान धीरे धीरे बाइबिल और जीसस पर से उनका विश्वास उठता चला गया। 24 नवंबर 1880 को लिखे एक ऐतिहासिक पत्र में उन्होंने लिखा था, मुझे आपको यह बताने में खेद है कि मैं बाइबिल पर भरोसा नहीं करता। यही कारण है कि मुझे जीसस क्राइस्ट के ईश्वर की संतान होने पर भी विश्वास नहीं है। अब बात करते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन की। उनका एक वक्तव्य तमाम धार्मिक गिरोहों के लिए संजीवनी बन गया। साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम, रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। ज्ञान की धारा अज्ञानता से ज्ञान की ओर बढ़ती है। इसलिए बहुत से महान नास्तिकों को आप देखेंगे कि उनका प्रारंभ आस्तिकता से शुरू होकर नास्तिकता की ओर गया। आइंस्टाइन भी ऐसे ही एक महान वैज्ञानिक थे जो प्रारंभ में आस्तिक ही थे और जैसे जैसे वे ज्ञान के उच्चतम स्तर को हासिल करते गए वो नास्तिकता की ओर बढ़ते चले गए। उनके इस प्रचलित वक्तव्य को समझने के लिए उस वक्त की पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। ये पंक्ति उनके एक भाषण का हिस्सा है जो उन्होंने 9 सितंबर 1940 को न्यूयॉर्क में हुए यहूदियों के धार्मिक सेमिनार के लिए तैयार किया था। ये वो दौर था जब पूरी दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की भयंकर वेदना झेल रही थी। ये पंक्ति उनके पूरे भाषण की आखिरी लाइन है। उनकी इन लाइनों को पूरे संदर्भ के साथ ही देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा था, हालांकि धर्म जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करने का जरिया हो सकता है और इसके लिए उसे विज्ञान के मार्गदर्शन की जरूरत भी नहीं है, फिर भी हमें यह समझना होगा कि धर्म द्वारा जीवन के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में विज्ञान का क्या योगदान होगा। लेकिन विज्ञान और इसके सिद्धांतों के साथ वही खड़ा हो सकता है जो सच्चाई और समझ की आकांक्षा से पूरी तरह ओतप्रोत हो और भावना का यह स्रोत धर्म से ही पैदा होता है। इसके लिए इस संभावना में भी विश्वास की जरूरत है कि सृष्टि के अस्तित्व के लिए मान्य नियम कितने तर्कसंगत हैं। मैं इस गहन विश्वास के बिना एक सच्चे वैज्ञानिक की कल्पना भी नहीं कर सकता। अगर अपनी इस अवधारणा को मैं एक पंक्ति में व्यक्त करूं तो मैं कहूंगा कि धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। उनके इस वक्तव्य के बाद दुनिया भर में आइंस्टाइन धार्मिक गिरोहों के हीरो बना दिए गए, क्योंकि उनकी इस बात से धार्मिक गिरोहों की झूठी मान्यताएं और ईश्वर पर आधारित शोषणवादी व्यवस्था पर वैज्ञानिक मोहर जो लग चुकी थी, अब वे धर्म से असंतुष्ट लोगों को ये समझा सकते थे कि देखो, जब इतने बड़े साइंटिस्ट धर्म के बिना विज्ञान को लंगड़ा बता रहे हैं तो तुम्हारी क्या औकात है। धार्मिक गिरोहों के खुश होने के साथ साथ आइंस्टाइन से उनके इस वक्तव्य के कारण बहुत से वैज्ञानिक नाराज भी हुए और उन्होंने आइंस्टाइन को वैज्ञानिक के लिबास में छुपा हुआ कट्टरपंथी तक कह दिया। आखिरकार 8 साल बाद उन्हें सफाई देनी पड़ी। अपने एक वैज्ञानिक मित्र को दिए जवाब में उन्होंने लिखा है, यह निश्चित रूप से एक झूठ था जो आपने मेरे धार्मिक विश्वासों के बारे में पढ़ा था। ये एक ऐसा झूठ बन चुका है जिसे जानबूझकर दोहराया जा रहा है। मैं निजी तौर पर किसी ईश्वर में विश्वास नहीं करता हूँ और अगर मेरे अंदर कुछ है जिसे धार्मिक कहा जा सकता है तो वह प्रकृति के लिए उस सीमा तक नितांत प्रशंसा है जहाँ तक हमारा विज्ञान इसे प्रकट कर सकता है। मेरे लिए ईश्वर शब्द इंसानी कमजोरी की अभिव्यक्ति से ज्यादा कुछ भी नहीं है। मैंने बार बार कहा कि मेरी व्यक्तिगत राय में किसी ईश्वर का विचार एक बालक की जिज्ञासाओं जैसा ही है। आप मुझे नास्तिक कह सकते हैं, लेकिन मैं पेशेवर नास्तिकों की जमात से खुद को अलग रखता हूँ। 28 सितंबर 1949। उनकी इन बातों से यह स्पष्ट है कि वह किसी भी ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास नहीं करते थे और विशुद्ध रूप से नास्तिक थे और नास्तिक ही मरे। ये है वैज्ञानिकों के आस्तिक होने का सच। ईश्वर और धर्म के विषय में स्पष्ट राय रखने वाले स्टीफन हॉकिंस ने बहुत ही स्पष्टता से ईश्वर और धर्म का खंडन किया है और उन्होंने अपनी इस बात को अपनी किताबों के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर भी कई बार निडरता पूर्वक व्यक्त भी किया है। फिर भी कई धार्मिक गिरोह उन्हें भी अपने घृणित धार्मिक प्रोपेगेंडे में फिट करने की जुगत ढूंढने में लगे हैं और हो सकता है कि वे कामयाब भी हो जाएं, क्योंकि धार्मिक गिरोहों की गिरफ्त में फंसी हमारी शिक्षा व्यवस्था हमें एक जागरूक और तर्कशील मानव बनाने की बजाय धर्म का अंधभक्त बनाती है।
इसलिए तथाकथित पढ़े लिखे दिखाई देने वाले लोगों का बौद्धिक लेवल इतना गिरा होता है कि वे धार्मिक बकवासों को भी सत्य मानकर उन्हें आजीवन ढोते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप हमारे समाज में इतनी अराजकता, गरीबी, भूख, कुपोषण और भ्रष्टाचार का आलम दिखाई देता है, क्योंकि अंधभक्तों की संख्या वृद्धि से झुंड बनता है, समाज नहीं। ज्ञान, संवेदना और सहयोग की सामूहिक समझ से ही बेहतर समाज का निर्माण हो सकता है, जो मौजूदा धार्मिक व्यवस्था से कदापि संभव नहीं। अगर आप मेरे विचारों से सहमति रखते हैं तो मुझे इस नंबर पर आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंसानियत जिंदाबाद।